हेलो एवरीवन, ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम सामान्य हिंदी के 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे के रखी है उनसे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 16 दिसंबर 2017 में जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आए थे उन 40 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो यूपीएसआई 2021 और एमपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूपीएसआई वालों के लिए। ये रिटर्न एग्जाम का पूरा सिलेबस है। सामान्य हिंदी इसका हम चौथा पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। ये 4th पार्ट है। मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, इसके 6 पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और ये मैथ्स है। मैथ हम कुछ दिन में इसका वीडियो भी आएगा। और ये रीजनिंग है। रीजनिंग का वीडियो कल शाम तक आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? बादल, अंबुज, अंबुज का मतलब होता है जो अंबु में जन्मता है, जिसे बोलते हैं कमल। नीरज, नीरज का मतलब भी कमल है। जलज, जो जल में जन्म ले। और अंबुद, अंबुद का पर्यायवाची समानार्थी पूछा है बादल, बादल का समानार्थी हो जाएगा अंबुद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1982 में इनमें से किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखिए 1982 में महादेवी वर्मा की कृति थी यामा, उसके लिए इनको अवार्ड मिला था 1982 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग पुरुष वाचक। देखिए जैसे विधि बनाई जाती है तो ये स्त्रीलिंग है। राशि, कौन सी राशि है? जब भी राशि का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इसमें स्त्रीलिंग का बोध होगा। और शशि, शशि मतलब होता है चंद्रमा, तो शशि स्त्रीलिंग है। और जाति जो है ना, जाति एक पुल्लिंग वाचक शब्द है, जाति। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन है? अचानक घबरा जाना, उसके लिए सबसे उचित मुहावरा है हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना का मतलब है अचानक घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को सुधार लिया, इसमें अशुद्धि किस प्रकार की है? इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। मैंने मेरे को, मैंने अपने आप को, मैंने मेरे को कुछ, ये सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है? लोकोक्ति का पूरा वाक्य ही रहता है। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये एक लोकोक्ति है। लेकिन मुहावरा क्या है? मुहावरा वाक्यांश रहता है। ठीक है। वाक्यांश, वाक्य का एक अंश रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कंगाली में आटा गीला, प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कंगाली में आटा गीला मतलब पहले से ही गरीब थे और आटा भी गीला हो गया। तो एक तो दोस्त था, दूसरा और आग लग गई। बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है, मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें शब्दों की, तो उसे बोलते हैं शब्द विचार। क्या बोलेंगे? शब्द विचार। उस डिपार्टमेंट को क्या बोलेंगे? शब्द विचार, वह विभाग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करना है। जो भाववाचक नहीं है, देखिए करुणा, करुणा भी एक संज्ञा है लेकिन ये भाववाचक है। दया, करुणा। अमीरी, अमीरी भी एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, सुंदरता भी एक भाववाचक संज्ञा है। और पढ़ाई, पढ़ाई एक क्रिया है। ये सारी क्या है? संज्ञा। और ये क्या है? क्रिया, पढ़ाई करना। ठीक है। इसका मूल शब्द क्या है? पढ़ना। तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई करना, तो ये एक क्रिया हो गई पढ़ाई करना। और बाकी 3 क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे पूछा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो पढ़ाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए चांदनी को ज्योतिषना भी बोलते हैं, रोशनी भी बोलते हैं और चमक भी बोलते हैं, लेकिन बिजली
विद्युत को बोलते हैं बिजली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। मतलब बर्तन ही आपको शुद्ध करना है। देखिए ये भी तो त्योहार गलत लिखा है, ये त्योहार लिखा है। अगर ये त्योहार, देखो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बर्तनी के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन एक गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और आगे दिए वाले 12 से 14 के जो क्वेश्चन दे के रखे हैं उनके आंसर देखना है। चलो इसको पढ़ते हैं। भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी सूझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चित ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का घोतक होगा जिससे अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हमने राष्ट्रीयता तो प्राप्त कर ली, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब क्या है, हमारे पास, हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन हम अभी तक हमने राष्ट्रीय पताका मतलब ध्वज भी अपना लिया, सब कुछ कर लिया, बट अभी तक इस पे नहीं पहुंच पाए कि राष्ट्र की भाषा कौन सी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खासतौर पर लोग के मन में संदेह और विश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। खासतौर पर लोगों के मन में संदेह और आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? राष्ट्रभाषा की तलाश, भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी का महत्व। देखिए यहाँ पे भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता के बारे में ज्यादा बात हुई, ठीक है, भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता के बारे में। ना क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है? भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए आपको, देखिए इसमें पीछे सूझबूझ, सहानुभूति, धैर्य, इनकी जरूरत होती है। तो विवेक, धैर्य और सहानुभूति, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, उपर्युक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? ये जो गद्यांश था इसका मूल तथ्य क्या है? राजभाषा के सर्वसम्मत हल के बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं, भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वार्थों पर विजय प्राप्त कर लेना है, या भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है। भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय एकता के मूल तथ्य यह है कि भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो देखिए अलंकार का भेद उपमान, वाचक और समान गुण धर्म, ये तो तीनों होते हैं। जैसे कि आप उपमा की बात करेंगे तो उपमा में क्या रहता है? एक तो उपमेय रहता है, उपमान रहता है और उपमेय रहता है। उपमान, उपमेय और साधारण धर्म रहता है, और सदृशवाचक शब्द रहते हैं। साधारण धर्म और गुण रहता है और उपमान रहता है, बट ये लक्षण उसमें नहीं रहता। तो उसमें पूछा है भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, ये खाए बोरात है, बे पाए बोरात, यहाँ कौन सा अलंकार है? देखिए कनक और कनक, यहाँ पे दो मीनिंग निकलते हैं कनक और कनक के, ठीक है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा है? यह बता रहा है ना, तो ये सार्वनामिक है। कौन सा है? सार्वनामिक। यह है, वह है, जो, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक जिसमें विशेषता बताई जाए गुण के रूप में। ऐतिहासिक, ये भी एक गुण है किसी का,
तो ऐतिहासिक है। प्रभावशाली, किसी चीज का बहुत प्रभाव रहता है तो ये प्रभावशाली, जैसे प्रभावशाली भाषण, तो प्रभावशाली आगे लगा है, ये गुण बता रहा है। ऐतिहासिक ये भी गुण बता रहा है। बहुत लंबी रस्सी है, तो रस्सी के बारे में कैसा बता रहा है, बहुत लंबी, लंबी और बहुत ज्यादा लंबी, तो ये भी गुण बता रहा है, विशेषता, गुण की विशेष, गुणवाचक विशेष है। लेकिन पाश्चात्य एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहु का बहुवचन दर्शाता है। बहु, तो बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। एक्चुअली में जब भी इसमें देखिए, ये उकारांत में आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है ना, उकारांत, और ये बहुवचन पूछा है। उकारांत में कैसे बनाएंगे, जब भी उकारांत जो शब्द रहते हैं उसमें ए एडी जोड़ के और ऊपर बिंदी, इससे हम बहुवचन बना सकते हैं। बट उसमें जो मात्रा रहती है उकारांत में, वो बड़ऊ की मात्रा रहती है, उससे छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ऊ की मात्रा का छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। कादम्बरी है जो वो बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। ठीक है। और साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो साकार का क्या हो जाएगा, साकार का निराकार। ऑप्शन नंबर, विपरीत बताना है ना हमको, साकार का निराकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा लिखने में प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। भाषा लिखने में जब हम लिखाई करते हैं, भाषा को कैसे लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने भाषा ही लिखा, तो भाषा ऐसे लिखें। ये प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, लिपि। तो हमारी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिपि। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाव का समानार्थी शब्द क्या है। देखिए, नाव के समानार्थी नौका, डोंगी और तरी, ये तीनों समानार्थी हैं। और तरुणी भी होता है, लेकिन तरुणी में इस तरीके से लिखा जाता है, तरुणी। ठीक है। तो ये तरुणी का मतलब होता है नाव, इस तरुणी का मतलब होता है स्त्री। क्या मतलब होता है, स्त्री। ठीक है। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ में संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ विस्तार से, कुछ विस्तार से लिखना रहते हैं, विस्तृत नहीं, विस्तृत से नहीं होगा, विस्तार से प्रॉपर बनेगा, है ना। तो इस तरीके से फिल करके देखना है जो प्रॉपर लगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन राजभाषा कहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो ये हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनो। हम जिनसे कुछ रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, एक्चुअली में खालिस्तान इधर होना थी, अपेक्षा रखते हैं, वह हमारी खालिस्तान करते हैं, क्या करते हैं, वो हमारी उपेक्षा करते हैं। सबसे बेस्ट इसमें रखने पर ये आपको आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी सही आंसर नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी, 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। खालिस्तान और खालिस्तान दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इनको जोड़कर हम क्या बनाते हैं, मूल शब्दों में जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां कौन सा होता है, अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। जैसे कि अभी श्लेष अलंकार है ना, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस तरीके से जो उदाहरण है वो श्लेष अलंकार का है। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रहमन पानी राखियो बिन पानी शपशून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो वो श्लेष अलंकार है। ठीक है। जहां भी एक शब्द जैसे रहता है पानी, तो वहां पे पानी के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। कहीं पे उसकी चमक, कहीं पे पानी का मतलब पानी ही निकल रहा है, कहीं पे इज्जत पानी का मतलब इज्जत हो रहा है। तो इस तरीके से एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो वहां पे अनेक अर्थ निकलते हैं, तो उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है।
रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी खालिस्तान बरपाया। ज्वालामुखी ने कहर बरपाया, क्रोध नहीं होगा, क्रोध तो इंसानों के लिए रूप नहीं होगा, तहलका नहीं होगा, क्रोध बरपाया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह है, प्रेजेंट में भी संदेह है, मतलब अभी भी होने का संदेह है, तो उसे उस क्रिया का वह संदर्भ क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान में है तो संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा की है? तो देखिए नागार्जुन ने मैथिली में की, वो साहित्य अकादमी जिसमें मिला था उन्हें, उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था उसको, ठीक है। एकाकिनी शब्द का, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें तो एकाकिनी एकांकी, एकांकी का क्या हो जाता है? एकाकिनी, तो ये लिंग बदल दिया एकाकिनी, एकाकिनी का क्या हो जाएगा? एकाकी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन देखिए, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। देशभक्ति का समास होगा, मतलब देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए, और संप्रदान आ जाएगा। संप्रदान में क्या होता है? के लिए विभक्ति आ जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, ठीक है, तो के लिए विभक्ति इसमें आ गई। और देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, महावत पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत किस में लिखा है? अवधी में। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पंक्ति शब्द का वचन बदलिए। तो ये पंक्ति मतलब एक पंक्ति, और ये पंक्तियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंक्तियां। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंक्तियां। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके लिए इसके अर्थ को दर्शाता हुआ सही मुहावरा बताना है हमको। सही, जबरदस्ती चिपक रहा है कोई, तो उसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? गले पड़ना। क्या होता है? गले पड़ना। बोलते नहीं है कि यार ये तो मेरे गले ही पड़ गया, मतलब जबरदस्ती चिपक रहा है ये। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, वह तुम हम बाजार जाएंगे, ये गलत लिखा है। वह कभी नहीं आता, वह होता है अन्य पुरुष, तुम क्या होता है? सेकंड पुरुष, और हम क्या होता है? प्रथम पुरुष। तो सबसे पहले आता है प्रथम पुरुष, फिर आता है द्वितीय पुरुष, और फिर आता है अन्य पुरुष। तो हम प्रथम, तुम द्वितीय, और वह तृतीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। कैसे है लुप्तोपमा? क्योंकि अरविंद से शिशु वृंद, जब भी क्या होता है, अरविंद से शिशु वृंद किसी एक चीज का लोप हो जाता है, या तो उसमें उपमेय का लोप हो जाए, या उपमान का लोप हो जाए, या साधारण सदृशवाचक शब्द का लोप हो जाए, या फिर समान धर्म का लोप हो जाए, तो उसे बोलते हैं लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है। तो शिशु से, तो से यानी समान धर्म तो है इसमें, सदृशवाचक है, शिशु वृंद, अरविंद से, अरविंद से शिशु वृंद, तो यहां पर क्या है? आपका उपमेय नहीं, उपस्थित नहीं है, तो कोई भी एक चीज का लोप हो जाता है तो उधर होता है लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार मैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मैं आप पर श्रद्धा करती हूं, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है। मैं आप पर श्रद्धा करती हूं, आप पर श्रद्धा करती हूं, ऐसा कैसा? मैं आप पर श्रद्धा करती हूं, मैं आप में श्रद्धा करती हूं, यह भी गलत वाक्य है। आप में, मैं आपको श्रद्धा करती हूं, यह भी गलत है। श्रद्धा करती नहीं होता, पहले पहले तो रखती होता हूं, रखती हूं, ये सही है। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूं, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूं, और आपके यहां पे क्या हुआ है? मैं आपके मतलब द्वितीय सेकंड पुरुष में यूज हुआ है, आपकी श्रद्धा रखती हूं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए, क्योंकि देखिए अगर मैं आप पर श्रद्धा रखती हूं, आप पर श्रद्धा रखती हूं, तो होता तो मैं और आप ये हमेशा प्रथम पुरुष में हो जाते हैं। मैं आपके, तो इसलिए इन्हें द्वितीय पुरुष में रखा है, मैं आपके श्रद्धा रखती हूं।
दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, कौन सा शब्द नहीं है एक वचन में जो नहीं आता? हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आता है, ठीक है। और जनता, आकाश, हमें ये बताना है कि कौन सा, और पानी, ये तीनों के तीनों एक वचन में आते हैं। एक वचन नहीं है बताना है हमको, तो मतलब बहुवचन बताना है। तो हस्ताक्षर क्या होता है? हस्ताक्षर प्राण, आंसू, बाल, और हस्ताक्षर प्राण, आंसू, होश, बाल, ये सभी के सभी आपको बहुवचन में आते हैं। और जनता, आकाश, पानी, सामान, सोना, ये इस तरीके के शब्द जो है ना वो एक वचन में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो हस्ताक्षर एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आज नाउ नेक्स्ट, आज के 40 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। इसके बाद आपको रीजनिंग अभी हमारे पॉलिटी मूल विधि और पॉलिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि है उसके 6 पार्ट आ चुके हैं और हिंदी के हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं और रीजनिंग का हमारा नया पार्ट आने वाला है। रीजनिंग और मैथ के अब ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। नाउ थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।